Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
हरे कृष्णा। हाँ, क्या है? यमुना मैया। अच्छा, एक बात बताइए, किन किन को शांति लगा? सच सच बोलिएगा। कौन कौन शांत हो गए, शुद्धता लगी, प्रेम लगा, आनंद लगा? सच सच बोलिएगा, सच सच बोलिएगा। देखिए, एक बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, अरे जैसे इसमें कुछ हुआ नहीं है, ऐसे ही लगा लिया है, ठीक है, और इसको देख करके टेंशन लेने का बात नहीं, कुछ नहीं है, एक छोटा सा लगा है कुछ। हाँ, इसको देख करके कुछ नहीं सर। हाँ, किस, देखिए, मैं वही दे सकता हूं जो मेरे अंदर में है। मैं वो नहीं दे सकता जो मेरे पास नहीं है। मैं वो नहीं दे सकता। तो ये मत सोचिएगा कि यहां पे नहीं है शांति और मैं शांति दे सकता हूं। तो अगर शांति अनुभव हुआ है तो मेरे अंदर शांति है, तभी दे सकता हूं। अगर शुद्धता अनुभव हुई है तो मेरे अंदर शुद्धता है, तभी दे सकता हूं। ठीक है। हाँ, ये बात सही है। हम लोगों का भौतिक स्वाद है ना, भौतिक स्वाद है, तो हम लोग बहुत बार भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ, होते हैं, है ना। कोई प्रोफेशनल सिंगर आ जाएगा ना, तो हो सकता है आपको उसका सुन करके भी लगे। कोई भौतिकवादी सिंगर आ जाएगा तो उसका भी सुन करके एक बार के लिए लग जाए कि आपको आपको बहुत बहुत स्पेशल फील हुआ है। पर वो एक बार लगेगा, 2 बार लगेगा, 3 बार लगेगा, 10 बार लगेगा, हमेशा नहीं लगेगा, हमेशा नहीं लगेगा। ठीक है। तो अगर ये उस प्रश्न का उत्तर है कि हमको प्रेम कैसे अनुभव हुआ है। अगर आपको प्रेम अनुभव हुआ है कीर्तन सुनने के बाद, तो इसका अर्थ है कहीं से तो प्रेम आ रहा है। जैसे इट्स लाइक, अगर सूर्य प्रकाश आपको अनुभव हो रहा है, हाँ? सूर्य प्रकाश अनुभव हो रहा है, तो ये सूर्य की किरणें कहीं से तो आ रही हैं। समझ रहे? कहीं से नहीं आएगी और सूर्य प्रकाश हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे लाइट दिख रहा है ना, अंधेरा है, लाइट दिख रहा है। अवश्य है कि यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है या ट्यूबलाइट जल रहा है ना? है? ऐसा नहीं हो सकता कि बल्ब या ट्यूबलाइट नहीं जल रहा है और अंधेरे में प्रकाश आ गया। समझ रहे? ठीक इसी प्रकार से सूर्य प्रकाश दिख रहा है, बिना सूर्य के सूर्य प्रकाश आ गया। हमको प्रेम अनुभव हो रहा है, बिना प्रेम के प्रेम अनुभव हो गया। ये सब संभव नहीं है। और अगर शुद्धता अनुभव होती है तो शुद्धता कहीं से तो आ रही है। मैं ये भी स्वीकारने के लिए तैयार हूं कि मेरी स्वयं की नहीं है ये। आपको दिख रहा होगा, मेरे से दिख रहा होगा, सोर्स मेरे को जान रहे होंगे, मैं यही बता रहा हूं कि सोर्स कहीं और से है, मेरे तरफ से होते हुए दिख रहा है ना। तो अगर आपको प्रेम अनुभव होता है, मैं इसीलिए बोलता हूँ कीर्तन अवश्य सुना कीजिए। वो कीर्तन से पहले जय राधा माधव होता है और एक और है, वो दोनों भी सुना कीजिए। देखिए, इससे क्या होता है, हम लोग डेली सुधरते हैं, डेली शुद्ध होते हैं, डेली प्रेम अनुभव होता है ना। और देखिए, ये मेरा स्वयं का नहीं है, पर आ रहा है ना, आ रहा है ना, बदलाव अनुभव हो रहा है ना, तो सबको ही स्वीकारिए और सबको शुद्ध हो जाइए। क्या मुश्किल है? अब मेरी संपत्ति नहीं है, मेरे को मिली है, मेरे को मिली है, लो आप भी एंजॉय करो। देखिए, भगवत भक्त ऐसा ही होता है। जैसे पूरे जगत में तो क्या होता है ना, पूरे जगत में धन लूटा जाता है, भगवत भक्त धन लुटाता है, भगवान के प्रेम का धन लुटाता है। एक बार ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इंग्लैंड गए थे, तो इंग्लैंड जाकर के बोले कि तुम लोग सब कुछ तो लूट लाए, परंतु जो सबसे मूल्यवान चीज है वो छोड़ आए थे, मैं वही लुटाने आया हूँ, मैं वही देने आया हूँ, है ना। तो भगवान का प्रेम देने आया था, है ना? तो भगवत भक्त जो होता है वो लुटाता है। अभी मैं भगवत भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ, बट देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है तो लुटा रहे हैं। जैसे हम कोई खजाने के मालिक नहीं है, पर खजाने की तिजोरी मिल गई है। अब जो आ रहा है उसको कुछ ना कुछ दे दे रहे हैं, खजाने में से निकाल करके, थोड़ा सा तुम भी लो जाओ, थोड़ा सा तुम भी लो जाओ, थोड़ा सा तुम भी लो, है ना। मेरा नहीं है खजाना, मेरा नहीं है, मेरी संपत्ति नहीं है। ठीक, चलिए समझने का प्रयास आगे बढ़ाते हैं। और आई होप सब कोई का, देखिए, इस जगत में है, भौतिक जगत में है, तो कष्ट तो अवश्य होगा ही होगा। कष्ट कम हुआ हो, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए गोल्डन वर्स श्रील प्रभुपाद जी के। एक बार ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इंग्लैंड गए, तो अंग्रेजों ने तो हम पे बहुत सालों तक राज किया ना, बहुत कुछ लूट गए। और आप लोगों को पता ही होगा, भारत उस समय
विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी हुआ करती थी जब अंग्रेज आए थे, लूट लिए अंग्रेज। तो ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद गए तो बोलते हैं कि जो मतलब ये वर्बटिम नहीं है पर यही बात है, शब्दशः नहीं है, पूरा अर्थ यही है। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि तुम लोग सारा खजाना तो लूट लाए, पर जो सबसे महत्वपूर्ण खजाना है वो नहीं लूट करके लाए, मैं वही लुटाने आया हूं, मैं वही देने आया हूं। तो भगवत गीता, भगवान का प्रेम सभी को लुटाने के लिए, देने के लिए आ गया। लो लूटो लूटो। एक्चुअली में जब गुरु हमको कुछ भी देते हैं ना, कुछ भी, अपना समय, अपनी बातें, अपना दृष्टिकोण, कुछ भी दे रहा है, वो प्रेम ही लुटा है। उनके पास कुछ और है ही नहीं, उनके पास उस भगवान का प्रेम ही है। बाकी किसी को अपनी संपत्ति जानते नहीं, क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते हैं तो स्वतः प्रेम आ जाता है। मैं तो बोल रहा हूं, मैं अभी तो भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूं, पर हाँ ऐसे ही होता है, क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते हैं तो हर बात में आप ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की कोई भी बात ला करके दीजिए, कोई भी एक भी बात ला करके दीजिए, मैं बताऊंगा वो प्रेम ही कर रहा है। आप कृष्णा की कोई भी भगवत गीता में से एक लाइन उठा करके बताइए, मैं बताऊंगा कि वो प्रेम है, मैं सच में बताऊंगा वो प्रेम है, और प्रेमवश ही ये सब कुछ बता रहे हैं। ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद प्रेमवश ही सब कुछ कर रहे हैं। आप देखते होंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत डांटते थे, प्रेमवश ही डांटते थे। भगवान और भगवान के भक्त सारा कार्य प्रेमवश ही करते हैं। सबके मध्य एक ही कारण है, प्रेम। अगर वो प्रेम ना करे तो दूसरों को कष्टों से क्यों निकाले? हम आराम से कष्टों से निकले हुए, तुमको क्यों निकाले जी? क्यों निकाले? तो सारा कारण बस एक ही है, प्रेम 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 है, लव। चलिए, तो इसी लव को समझने का प्रयास करें। अब लव को लिख दिया शब्दों में है, तो शब्दों को पढ़ेंगे, अनुभव करेंगे, तब तो समझेंगे ना, है तब तो अनुभव करेंगे। है तो ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी रीड करते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। अगर उनकी कृपा होगी तो समझ पाएंगे। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। तात्पर्य, पिछले श्लोक में कहा गया है कि प्रभु की भगवान ब्रह्मांडीय प्रकटीकरण को रचने, पालन और नष्ट करने के उद्देश्यों के लिए 3 प्रकार के शरीर अर्थात विष्णु, ब्रह्मा और शिव स्वीकार करते हैं। भौतिक ब्रह्मांड के 3 प्रधान देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव गुण अवतार कहलाते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनेक प्रकार के अवतार हैं और इस भौतिक संसार के भीतर पहले अवतार ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात शिव हैं। इन तीनों में से भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव भौतिक शरीर स्वीकार करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करते। भगवान विष्णु इसलिए विशुद्ध सत्व के रूप में जाने जाते हैं। उनका अस्तित्व भौतिक प्रकृति के गुणों के संदूषण से पूर्णतः मुक्त है। इसलिए किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा और शिव के समान श्रेणी में हैं। शास्त्र हमें इस प्रकार सोचने से मना। जो भगवान विष्णु को भगवान ब्रह्मा या भगवान शिव जैसे देवताओं के समान श्रेणी में मानता है, या जो भगवान ब्रह्मा और शिव को भगवान विष्णु के समान मानता है, उसे पाखंडी अर्थात अविश्वासी नास्तिक माना जाना चाहिए। पाषंडी, हाँ, मानता है, उसे पाषंडी अर्थात अविश्वासी नास्तिक माना जाना चाहिए। इसलिए इस श्लोक में भगवान विष्णु को शब्दों नमो विशुद्ध सत्वाय में विशिष्ट किया गया है। यद्यपि हमारे जैसा एक जीव भगवान ब्रह्मा अपने पुण्यपूर्ण कार्यों के कारण महान है, इसलिए उन्हें ब्रह्मा या उच्च पद दिया गया है। भगवान शिव वास्तव में एक जीव की तरह नहीं है,
लेकिन वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं है। उनकी स्थिति विष्णु, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और ब्रह्मा जीव के बीच कहीं है। भगवान शिव का इसलिए ब्रह्म संहिता 5.45 में इस प्रकार वर्णन किया गया है। भगवान शिव को दही अर्थात दही के समान माना जाता है। दही दूध का परिवर्तित रूप मात्र है, फिर भी दही को दूध के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार भगवान शिव लगभग सभी भगवान विष्णु की शक्तियों को धारण करते हैं और वह जीव के गुणों से भी ऊपर हैं, लेकिन वह ठीक विष्णु की तरह नहीं है। जैसे दही यद्यपि परिवर्तित दूध है, दूध के समान नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का यहाँ वासुदेवाय कृष्णाय के रूप में भी वर्णन किया गया है। कृष्ण मूल पुरुषोत्तम भगवान है और सभी विष्णु विस्तार उनके पूर्ण अंश या उनके पूर्ण अंशों के अंश हैं, जिन्हें स्वांश और कला के रूप में जाना जाता है। स्वांश या प्रत्यक्ष विस्तार अंश भी कहलाता है। सभी विष्णु तत्व स्वांश हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष अंग है और कण। कृष्ण को वासुदेव के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह इस भौतिक संसार में वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इसी प्रकार उन्हें देवकी नंदन, यशोदा नंदन, नंद नंदन आदि के रूप में जाना जाता है। बार बार भगवान अपने भक्तों के प्रभाव को बढ़ाने में बहुत रुचि रखते हैं, इसलिए उनका यहाँ प्रभवे सर्व सात्वताम के रूप में वर्णन किया गया है। सात्वत समुदाय विष्णु का समुदाय है। भगवान के शुद्ध भक्त। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की असीम शक्तियां हैं और वह चाहते हैं कि उनके भक्तों को भी असीम शक्तियां सौंपी जाए। भगवान का भक्त इसलिए सदैव अन्य सभी जीवों से विशिष्ट होता है। हरि का शब्द है जो सभी दुखद परिस्थितियों को दूर करता है और हरि मेध से का अर्थ है कि भगवान सदैव योजना बनाते हैं कि कैसे बद्ध आत्मा को माया के चुंगल से मुक्त किया जाए। भगवान इतने दयालु हैं कि वह व्यक्तिगत रूप से बद्ध आत्माओं को मुक्त करने के लिए अवतरित होते हैं और जब भी वे आते हैं वे अपनी योजनाएं बनाते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पुण्यात्माओं के उद्धार के लिए, दुष्कृतियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। भगवत गीता 4.8। क्योंकि भगवान सभी बद्ध आत्माओं को माया के चुंगल से मुक्त करते हैं, उन्हें हरि मेधस के रूप में जाना जाता है। अवतारों की सूची में कृष्ण को सर्वोच्च और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में वर्णित किया गया है। कृष्ण मूल पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक संसार में प्रकट होते हैं जब देवता जो भगवान के भक्त हैं राक्षसों द्वारा परेशान होते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, सबसे पहले एक बात जानिए, अगर सपोज कीजिए आप एक रोड से जाना चाहते हैं, ठीक है? आप बोलते हैं हाईवे वाले रोड से ले चलो, ठीक है? ओके, मतलब चलिए अब इसको ऐसे देख लेते हैं। गाड़ी में 3 लोग जा रहे हैं, एक कार है उसमें 3 लोग जा रहे हैं। आपने ड्राइवर से बात किया कि हमको हाईवे वाले रोड से ले चलो। आपके साथ कोई आपका संबंधी है, कोई भी संबंधी, आपका भाई है, ओके? आपका भाई भी बहुत अच्छा ड्राइव करता है, तो ड्राइवर और आपका भाई दोनों ही ड्राइव करेगा। तो ड्राइवर को तो आपने बोल दिया था हाईवे वाले रोड से ले चलो, ड्राइवर क्या कर रहा था? हाईवे वाले रोड से ले जा रहा था। अब भाई क्या करता है? ड्राइवर ले जा रहा था, इतना देर में कभी हुआ ड्राइवर और आपके भाई ने डिस्कस किया कि चलो शिफ्ट कर लेते हैं, अब मैं गाड़ी चलाता हूं, आपका भाई चलाने लग गया।
भाई क्या करने लग गया, भाई ऊबड़ खाबड़ वाले रोड से चलाने लग गया, अंदर से शॉर्टकट से। अब क्या हुआ, आपकी अचानक से नींद खुलती है और आप जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। आप क्यों चिल्ला रहे थे? क्योंकि आपको पीठ में दर्द हो रहा था। क्या भाई ने आपका अच्छा किया, आपके साथ अच्छा किया? वो तो शॉर्टकट से ले जा रहा था, जल्दी पहुंचा रहा था। अच्छा किया? यस नो? समझ में आ रहा है? हाँ, अच्छा किया क्या? भाई ने अच्छा किया? हाँ, देखिए यहां पे दो बातें हैं। जिसको आपका हित नहीं पता कि आपका हित कहां पे निहित है, हित कहां पे है, वो आपके लिए कैसे अच्छा कार्य कर सकता है? वो अपने दृष्टिकोण के अनुसार देखेगा ना। वो अपनी दृष्टि से देख रहा था ना कि छोटे रास्ते से ले जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाएंगे। वो अपनी दृष्टि से देख रहा था ना, पर आपकी दृष्टि से तो नहीं देख पाया। आपकी पीठ में दर्द हो रहा था, वो झटका नहीं खाना चाहते थे, उसलिए हाईवे वाले रोड से बोले थे, ड्राइवर वही कर रहा था, परंतु भाई आया, भाई कुछ और करने लग गया। देखने से ऐसा लगता है कि भाई भी सेवा कर रहा था, देखने से ऐसा लगता है कि भाई भी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और छोटे रास्ते से ही ले जा रहा था। एक तो पहले सेवा कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, दूसरा छोटे रास्ते से भी ले जा रहा है। देखो कितना अच्छा काम कर रहा है। और अच्छा कर रहा है नहीं, बुरा कर रहा है, बुरा कर रहा है। तो दूसरे को यह पता होना चाहिए कि हमारा हित कहां पे है ना। सबसे पहले दूसरे को यह पता होना चाहिए हमारा हित कहां पे, तब तो वो हमारे लिए कार्य करे। जिसको हमारे हित के बारे में नहीं मालूम, वो हमारे लिए कार्य करके क्या करेगा? समझ में आ रहा है? हम्म। दूसरी बात यहां पे यह है कि आपने अपने लिए एक प्लान बनाया हुआ था। यहां पे अपने लिए आपने एक प्लान बनाया हुआ था, और जो एग्जीक्यूट कर रहा था, जो पालन कर रहा था, आपका आपका ड्राइवर। परंतु कोई और दूसरा अपना प्लान ले आए। देखिए, अगर आपका प्लान सर्वश्रेष्ठ है तो कोई कितना भी प्रेम करने वाला क्यों ना हो, भौतिक जगत में प्रेम प्रेम वैसे होता नहीं है, कोई कितना भी हितैषी क्यों ना हो, आपका हित नहीं अहित करेगा। अगर आपका प्लान पहले ही, देखिए इस जगत में वैसे परफेक्ट तो कुछ होता नहीं है, परंतु बेस्ट अमॉन्ग ऑल ऑल्टरनेटिव्स, उसी को परफेक्ट बोल देंगे। इस जगत के लिए कैसा बोल देंगे? बेस्ट अमॉन्ग ऑल ऑल्टरनेटिव्स, सारे विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ। तो पहले से ही आपने सारे विकल्पों में सबसे अधिक अच्छा विकल्प को चुन लिया है। तो अब कोई कितना भी हितैषी हो, अब जो भी डिसीजन लेगा उससे तो अच्छा नहीं ले सकता। अब आप समझिए, यहां पे तो आपने अपने आप को समझ लिया कि आपने सबसे अच्छा विकल्प चुन लिया। यह तो संभव नहीं है, इस भौतिक जगत में तो ऐसा संभव नहीं है कि आप इंद्रियतीत हो गए, आपको एकदम परफेक्टली पता चल गया आपके लिए बेस्ट क्या है। ये कभी नहीं होगा। परंतु कृष्णा को आपका, आपके बारे में पूर्ण रूप से पता है। आपको पता है आपके लिए, कृष्णा को पता है आपके लिए बेस्ट क्या है। अब देखिए कृष्णा, यहां पे देखिए यही बात है, ग्रीन, कृष्णा आपके लिए प्लान बना रहे हैं, परंतु आप क्या चाह रहे हैं? मेरे लिए प्लान मत बनाओ। वो अपना ही कुछ सोच रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने ही बारे में कुछ सोच रहे हैं, हम अपना ही कुछ प्लान बना रहे हैं, हम कृष्णा के प्लान के अनुसार नहीं चल रहे। अब बताइए, कृष्णा हमारे सबसे ज्यादा हितैषी हैं, उनको हमारे इंद्रियों से बेटर हमारे बारे में पता है। हम अपने आंखों से, कान से,
इंद्रियों से जितना कुछ अनुभव कर पाए, उससे बेटर कृष्णा को पता है ना। अब हम कृष्णा के प्लान को नहीं स्वीकार करके अपना ही कुछ प्लान बनाए, अपने ही अनुसार चले, तो क्या हमारा हित है उसमें? हमारा लाभ हो सकता है? बेस्ट प्लान को छोड़ करके कोई भी प्लान बना लो आप। बेस्ट प्लान है कृष्णा का, आप बताओ मेरा तो प्लान ये है, हमारी तो योजना ये है, हम तो ये सोचते हैं, हमारा तो ये कल्पना है, हम तो ये जानते हैं, हमारा ये कहना है, हमारा ये मानना है। मानते रहिए, सोचते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, उससे क्या हो जाएगा? जो कृष्णा ने प्लान बनाया हुआ है उससे ज्यादा अच्छा प्लान है आपके पास। प्रॉब्लम क्या है? हम अपने प्लान को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमको बहुत अहंकार सा हुआ पड़ा है, हमको यहां पे बहुत नशा हो गया है। हर बार हम अपनी ही चलाना चाहते हैं, परंतु असलियत क्या है? हमारी कभी नहीं चली है, हमारी कभी नहीं चली है। वो तो भगवान स्वीकृति देते, हाँ हाँ ये कर लो, तो हमारी चल जाती, नहीं तो हमारी कभी नहीं चली है। और अहंकार कैसा है? हमको अपनी चलानी है। इस परिस्थिति में आपको कौन बचा सकता है? आप एक काम अच्छा नहीं किया आज तक, और आप क्या सोच रहे हैं? हम सारा काम अच्छा करते हैं। इसमें कौन बचा सकता है आपको? मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, हम लोग इस जगत में कोई भी एक कार्य परफेक्टली नहीं करते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग यहां पे अच्छा जीवन जी रहे हैं। इस जगत के कोई एक संबंधी हमारे लिए परफेक्ट प्लान नहीं बना सके हैं, और हम फिर भी सोचते हैं उन्होंने हमारे लिए अच्छा किया है। कृष्णा हमारे लिए हमेशा ही परफेक्ट प्लान बनाते हैं, और हम कृष्णा के प्लान को एक्सेप्ट नहीं करते। देखिए, आज 5 PM वाली क्लास में एक बात किया, और मैं अक्सर 5 PM वाली क्लास को रिपीट क्यों करता हूं? मैं चाहता हूं कि कोई भी मिस ना कर जाए, और कोई भी आइडिया है, कोई भी बातें हैं, कोई भी दृष्टिकोण है, सब तक पहुंचना चाहिए, और सबको इसका अनुभव करके शुद्ध हो जाए। ठीक है, प्लीज कोई बुरा नहीं मानिएगा। मैं तो यहाँ पे जानता हूँ जुडिशियरी से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पे हैं, है ना? परंतु प्लीज समझिए, क्या ये सत्य है कि नहीं है? आप स्वयं बताइए। आप सोचिए, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता इतने वर्षों पहले बोली, भगवत गीता की बात कभी नहीं बदली। मैं स्वयं आपके सामने बैठा हुआ हूं और हमेशा बोलता हूं कि आप कोई भी प्रश्न लेकर गइए, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत और शुद्ध भक्तों के शब्दों में उसका उत्तर है। आप लोग स्वयं देखते होंगे, भगवत गीता की बातों को स्वीकारते हुए, पालन करते हुए हमारे कष्ट निकलते जाते हैं। हम लोग हमेशा कृष्णा से जुड़ते हैं तो हमारे कष्ट कम 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 होते चले जाते हैं। परंतु सोच के देखिए कितना बड़ा पागलपन है कि हम इस जगत में रहते हैं और इस जगत के नियम को मानते हैं, है ना? जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर दे दे तो क्या आप नहीं मानेंगे? मानना पड़ेगा, फोर्स किया जाएगा, नहीं तो पुलिस आप पे कार्रवाई कर देगी। अगर किसी बिल्डिंग को बोल दे सुप्रीम कोर्ट की तोड़ना है, आप बोले नहीं हम अपना बिल्डिंग नहीं तोड़ने देंगे, अरे आपके बोलने ना बोलने, सोचने ना सोचने, करने ना करने से कुछ नहीं होगा। सारी व्यवस्था ऐसे बन जाएगी, सारी व्यवस्था ऐसे बन जाएगी
कि आपको बिल्डिंग से हटना पड़ेगा, वो डिसीजन ले लिया गया है और आपको पालन करना पड़ेगा। और ये ऐसा जुडिशियरी है, ये ऐसी जगह है जहां पे डिसीजन चेंज होते रहते हैं, ये फैक्ट है। हम लोग देखते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो डिसीजन होता है हाई कोर्ट में चेंज हो जाता है, हाई कोर्ट का डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट में चेंज हो जाता है, डिसीजन चेंज होता है। मतलब परफेक्ट डिसीजन नहीं है। प्रयास है कि सबसे अच्छा डिसीजन लिया जाए, प्रयास है, परंतु परफेक्ट है ऐसा नहीं होता। जो परफेक्ट डिसीजन लेने वाला है कृष्णा, उसकी बातों को नहीं मानते। जो उनके शब्द अपरिवर्तित हैं उनकी बातों को नहीं मानते। और यहां पे कोर्ट की बातों को मानना पड़ जाता है तो कोर्ट की बातों को मानते हैं। हमको कोर्ट पर श्रद्धा होता है, कृष्णा पर श्रद्धा नहीं होता। कृष्णा की एक बात नहीं समझ में आती है तो हम बोलते हैं अरे पता नहीं भगवान क्या बोलते हैं, और कोर्ट की लाखों बातें नहीं समझ में आती तो हमारे पास विकल्प होता है क्या कि कोर्ट की बातें माने या नहीं माने। तो हमारी श्रद्धा तो कोर्ट में है। अगर हम भौतिकवादियों के, बॉलीवुड वालों का बातें सुने, दृष्टिकोण सुने, तो हमारी श्रद्धा तो उनमें है। पर क्या हमारी श्रद्धा कृष्णा और कृष्णा के शब्दों में है? इस जगत द्वारा बनाए गए नियमों में तो, मानव निर्मित नियमों में तो हमको श्रद्धा रख लेते हैं। परंतु एक बात बताइए, भगवान ने नियम बनाया ना कि इस समय सूर्योदय होगा, क्या उस नियम को परिवर्तित किया जा सकता है? हमको जल की आवश्यकता है, क्या इस नियम को परिवर्तित किया जा सकता है? हमको स्वच्छ हवा की आवश्यकता है, क्या इस नियम को परिवर्तित किया जा सकता है? भगवान ने जो बनाया है हम उससे खेल लेते हैं, भगवान की बातों में श्रद्धा नहीं रखते हैं और हम सोचते हैं हम अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं। भगवान के नियम को नहीं मानना, भगवान की बातों को नहीं मानना, भगवान के शब्दों को नहीं मानना, तो किसके शब्दों को मानेंगे? उनके शब्दों को जिनके शब्द परिवर्तित होते रहते हैं, उनके शब्दों को जिन पे आपको खुद ही श्रद्धा नहीं है। किनके शब्दों को मानेंगे? हम लोगों ने थोड़े दिन पहले ही श्री राम वाणी में पढ़ा था, सुना था कि हम लोग श्रद्धा तो रखते ही रखते हैं, जैसे ही किसी की बात सुनते हैं उसी पर श्रद्धा रखते हैं, नहीं तो सुनेंगे क्यों? आज आप यहां पे आए हुए हैं, आप सुनने का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप में श्रद्धा है, तभी तो सुन रहे हैं। परंतु ये श्रद्धा आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कृष्णा की वाणी बोल रहा हूं तो पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, जो बोल रहा है वही करेंगे। क्योंकि कृष्णा के शब्द नहीं बदलते। दुनिया में इतनी समस्याएं आती है, कृष्णा के शब्द वही हैं और वही शब्द जो हैं हमको सारे कष्टों से निकाल देते हैं। श्रद्धा किस पे रखें? यहां पे तो सारे नियम परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे मेडिकल, डॉक्टर है ना, आप लोगों में कोई डॉक्टर भी है तो डॉक्टर क्या होता है? डॉक्टर का ज्ञान तो परिवर्तित होते रहता है। कल उतना जानते थे तो वो था, आज नया ज्ञान आ गया है, नया टेक्नोलॉजी आ गया, तो नई टेक्नोलॉजी पर श्रद्धा आ गया। जुडिशियरी, हाँ, पहले कुछ और नियम था, अभी कुछ और नियम है। हम संविधान पर श्रद्धा रखते हैं ना। परिवर्तित होते रहता है, तो यहां पे सब कुछ परिवर्तित होते रहता है और इस पर श्रद्धा है। और जो अपरिवर्तित होता है, जो कभी नहीं बदलता है, जो हमेशा वैसा ही है, जिसको सुन करके, जिसको जान करके हमारी सारी गंदगियां मिटती है, उस पर श्रद्धा नहीं है। क्या मूर्खता है ना। अब
बताइए, हमको अपना प्लान बनाना चाहिए, भगवान का प्लान स्वीकारना चाहिए? भगवान हम सभी के लिए प्लान बना रहे हैं, परंतु क्या है, हम भगवान के प्लान को स्वीकारते नहीं है। हम अपना अपना प्लान बनाते हैं। हम अपना अपना प्लान बनाते हैं। हम अपनी अपनी योजनाएं बना रहे हैं। अपनी योजना बना करके आप कभी सफल नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। अपनी अपनी व्यवस्थाएं बना करके कभी कोई प्रसन्न नहीं हो सकता है। देखिए, बाकी जीवन भर अपनी अपनी व्यवस्था बनाई है, फाइनल एग्जामिनेशन आएगा तो कृष्णा की व्यवस्था के अनुसार ही जाना पड़ेगा। अपनी व्यवस्था बना करके एक पल और जी करके बताइएगा, है? भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है हमको वही स्वीकारना पड़ेगा। एक्चुअली में हम सभी हर पल भगवान की ही व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं। प्लीज ये बात नोट कर लीजिए, हम सभी हर पल भगवान की ही व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं, परंतु जब जब हम रेजिस्टेंस करते हैं, हम रुकावटें लाते हैं, तो हम अपना जीवन बर्बाद करते हैं। जैसा भगवान कहे, जो भगवान कहे उसको मान लीजिए, उसका पालन कीजिए, सारे कष्टों से निकलेंगे। यही सबका अनुभव भी है और यही होता भी है, यही शास्त्रों का भी मत है। आप कोई भी दृष्टिकोण से देखेंगे वही हो रहा है, लोगों का अनुभव भी यही है। परंतु क्या है ना, वो अहंकार हम में गया ही नहीं है कि हमको अपनी योजना बनानी है। हम कृष्णा की योजना, गुरु की योजना के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं, यही कारण है हमारे कष्टों का, यही कारण। कृष्णा ने योजना बनाई, क्यों नहीं स्वीकारते? क्या कृष्णा कुछ गलत बोल रहे हैं? गुरु ने योजना बनाई, क्यों नहीं चलते हैं? क्या गुरु कुछ गलत बोल रहे हैं? क्या आप उनसे ज्यादा जानते हैं? क्या अपना हित उनसे ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं? नहीं स्वीकारना तो कष्ट भोगिए। बड़ा सरल सा बात है। सारे कष्टों को अंत कर देंगे, कृष्णा की बातों को स्वीकारिए, गुरु की बातों को स्वीकारिए, सारे कष्टों को अंत कर देंगे। नहीं स्वीकारिएगा तो कष्ट भोगिए, और कोई तरीका ही नहीं है। कोई ये सोच ले कि कल चल करके हम शुद्ध हो जाएंगे, ये संभव नहीं है, नहीं होगा। एक साल बाद शुद्ध हो जाएंगे, ऐसा करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, वैसा करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, कभी आप शुद्ध नहीं होने वाले, कभी नहीं होने वाले। कुछ भी कर लीजिएगा तो शुद्धि नहीं आएगी आप में, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कल्पना करना छोड़ दीजिए, नहीं होगा ये सब। शुद्धि कहां से आएगी? जो शुद्ध है उससे आएगी। प्रकाश कहां से आएगा? जो प्रकाश का स्रोत है वहां से आएगा। अब आप सोच के देखिए कितना पागलपन हम लोग करते हैं। अगर सपोज करें मैं ट्यूबलाइट बंद कर दूं, ठीक है, और मैं सोचूं कि हम अपने आप को है ना साबुन से अभी अभी जाऊं और साबुन से रगड़ना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, साबुन मेरे पास एक वाइट साबुन है, वाइट, सफेद, और कल्पना क्या करने लग जाऊं, ये सफेद साबुन से रगड़ 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 के किसी दिन मैं भी प्रकाशित हो जाऊंगा, मुझसे भी ज्योति आएगी, क्योंकि सफेद में से ज्योति आती है। कितना बड़ा पागलपन है! क्या संभव है? क्या हम ट्यूबलाइट जैसे चमकने लग जाएंगे? क्या हम में से प्रकाश आने लग जाएगा? क्या ट्यूबलाइट बंद करके ट्यूबलाइट बंद कर दें और हम ऐसे ही बैठे रहें तो हम दिखाई देने लग जाएंगे? हैं? अपने आप को क्या रेडियम समझ लिए हैं? हम इसी प्रकार से सोचते हैं कि एक काम करो, भगवत गीता को करो बंद, श्रीमद् भागवतम को करो बंद, चैतन्य चैतन्य को करो बंद, शुद्ध भक्तों के शब्दों को करो बंद, और हम शुद्ध होकर के बताते हैं। कहां से? ये वैसे ही है, सूर्य प्रकाश को करो बंद, है जैसे एकदम किला जैसा घर है ना, किला मतलब एकदम
ईंटों से छींदा हुआ, पूरा ईंट 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 ईंट, चारों तरफ से ईंट, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह ईंट है, गुफा जैसा हो जाता है एकदम। अब बोले वहां पे सूर्य प्रकाश मिल जाए, कहां से मिल जाएगा जी? हम यहां पे सूर्य प्रकाश बनाएंगे, हम एक फैक्ट्री खोलें सूर्य प्रकाश का। तो ऐसा योजना बनाना बंद कर दीजिए, ये योजना आपके लिए लाभप्रद नहीं है, ये कल्पना करना छोड़ दीजिए। हैं? भगवान ने जो व्यवस्थाएं बनाई है, भगवान जो चाहते हैं उस अनुसार चल लीजिए, बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, उसमें मुश्किल बस एक ही है कि आपको अपनी स्वतंत्रता त्यागनी होगी, इंडिपेंडेंस त्यागना होगा। आपको यह स्वीकारना पड़ेगा कि कृष्णा की व्यवस्था हमारी व्यवस्था से श्रेष्ठ है। सबसे पहला बात यह है। लोग इस जगत में ये स्वीकारने को तैयार नहीं है। कितने पागल हुए पड़े हैं कि भगवान हमारा हित चाहते, यही नहीं मानने को तैयार है। सब अपना अपना हित में लगा हुआ है, और कोई अपना हित कर पाता है? विश्व में ऐसा कौन है जो आनंद पाना नहीं चाहता है? कौन है? सब कोई आनंद पाना चाहता है, परंतु अपने अपने दृष्टि से आनंद पाना चाहता है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? भगवान ने एक नियम बनाया हुआ हमारे लिए, हमको उसी प्रकार से आनंद आएगा, परंतु हम अपनी एक व्यवस्था बनाना चाहते हैं। ना 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 ना, ऐसे नहीं, ऐसे आनंद पाएंगे। अरे क्या पागलपन है ये वैसे ही ट्यूबलाइट को बंद करो, हमारे में से प्रकाश आएगा। क्या पागलपन? भगवान ने जो व्यवस्था बनाई हुई है उसको स्वीकारिए, और उसको स्वीकारते हुए अपने आप को शुद्ध कीजिए। हाँ, स्वीकारना मतलब स्वीकारेंगे। देखिए, फर्स्ट स्टेप कभी भी क्या होता है? फर्स्ट स्टेप हमेशा, पहला कदम क्या होता है? पहला कदम होता है स्वीकारना। अभी जो मैं बोल रहा हूं आपके हित के लिए बोल रहा हूं। पहला स्टेप तो यह होगा कि स्वीकारिए इस बात को। जब तक इसको स्वीकारेंगे नहीं तब तक तो मैं बस बोले जा रहा हूं। अभी 1 घंटा सुन लेंगे, उसके बाद बोलेंगे हाँ ठीक है, हमने बहुत अच्छा सुना, ताली भी बजा देंगे। कुछ लोग बोलेंगे अरे बहुत फिलोसॉफिकल बात बोलते हैं। तीसरे लोग बोलेंगे नहीं नहीं, बोलते तो अच्छा है, हमारे लिए नहीं है, हाँ थियोरेटिकल बात है। सब अपना अपना मत बोल देगा, है ना। सबसे पहला होता है स्वीकारना, कि हम स्वीकार कर रहे हैं, और जब स्वीकार कर रहे हैं तो पालन कीजिए। ये वैसा ही है, सपोज करें आपको 2 जल दिखाया, एक जल है दूषित और दूसरा जल है शुद्ध। हम बोल रहे हैं स्वीकारिए कि वो शुद्ध जल है, तो स्वीकारिएगा तो फिर क्या कीजिएगा? जो शुद्ध जल है वो पीजिएगा ना, कि गंदा जल पी लीजिएगा? क्या कीजिएगा? सबसे पहले स्वीकारना होगा कि हाँ ये सही है, ये सही है, ये जल अच्छा है, ये तरीका सही है, ये व्यवस्था अच्छी है। तो सबसे पहला स्टेप होगा स्वीकारना, और स्वीकारने के बाद स्वीकार कर लिए, मानते हैं सही है, अब उसका पालन कीजिए, पालन कीजिए। अभी जैसे क्लास स्टार्ट हो रही थी तो उस समय क्या बोल रहे थे? उस समय बोल रहे थे ना कि कीर्तन सुन करके सभी का हृदय परिवर्तित हुआ नहीं हुआ, शुद्धता अनुभव हुई नहीं हुई है? सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है स्वीकारना। हाँ, कीर्तन सुनने के बाद हमको, हाँ, अंदर में जो मलिनता थी, जो कष्ट हो रहे थे, वो कम हुए। बहुत डिवोटीज बताते भी है ना, है? आप लोगों को कभी ना कभी, आज नहीं हुआ 2-3 दिन में, इस हफ्ते में, चलिए इस हफ्ते में कभी ना कभी कष्ट कम हुआ है ना? कीर्तन सुन करके, आरती सुन करके, प्रेयर सुन करके, है? हुआ है ना? कष्ट कम हुआ है ना? बस इतना सही, कुछ किया नहीं, बस सुन लिया, हुआ है ना? मेरा तो हेडेक चल रहा था, हाँ देखिए हेडेक समाप्त किया है। हाँ, और दवाई का पैसा दे दिएगा। ओके ओके, हाँ हुआ है ना? हुआ है ना? है?
तो सबसे पहला है ये स्वीकार करना। स्वीकार कर लिए तो पालन कीजिए, पालन कीजिए। अब ये तो पागलपन होगा ना कि हम स्वीकार रहे हैं कि आपका कीर्तन, हम लोग कीर्तन करते हैं, कीर्तन सुनते हैं, आरती सुनते हैं, आरती करते हैं, उससे हमारा सरदर्द कम हो जाता है, पर हम वो करेंगे नहीं। ये तो पागलपन होगा ना। ये तो पागलपन होगा ना कि हमको कृष्णा की वाणी सब कुछ सही लगती है पर मानते नहीं है। देखिए, पूरे विश्व को जो परम शुद्ध हो उसकी बातें सुननी चाहिए, उसी के अनुसार चलना चाहिए, चाहे कोई कम कम मात्रा में चल ले, इट्स ओके, इट्स ओके। कोई ज्यादा मात्रा में चल ले। देखिए, मात्रा बदल सकती है परंतु रास्ता नहीं बदल सकता, रास्ता नहीं बदल सकता। जैसे अगर एक लक्ष्य से, एक गंतव्य से दूसरे लक्ष्य तक हम चल रहे हैं, तो क्या है, कभी हम 60 की स्पीड से चल सकते हैं, कभी हम 20 के स्पीड से चल सकते हैं, कभी हम 100 की स्पीड से भी चल सकते हैं, कभी हम 40 की स्पीड से चल सकते हैं। ये सब ऊपर नीचे होते रहेगा, परंतु ये नहीं होगा कि सामने जाने के रास्ते हम उल्टा चलना स्टार्ट कर दिए। ये नहीं होगा, फिर कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे, हैं? फिर कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। तो हमको उस रास्ते चलना होगा। लोग क्या करता है, लोग चलना ही बंद कर देता है, या शुद्ध का पालन करना ही बंद कर देता है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी गाड़ी धीरे चल रही है तो चलाइए ना, धीरे चलाइए। जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा ही 100 पे चलेगी, नहीं चलेगी 100 पे। पर अगर गाड़ी वहीं पे खड़ा करके रख दे, हैं, कि एक हाईवे है और साइड में कहीं पे, साइड में, रोड के साइड में कहीं पे गाड़ी खड़ा करके हम छोड़ दिए। अब हम बोल रहे हैं हम हाईवे पे ही हैं, हम हाईवे पे ही हैं। अरे हाईवे पे नहीं, आप रुके हुए हैं, या फिर आप यू टर्न लेकर के उल्टे रास्ते चल लें। तो आप ऐसा करने के बाद लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। गाड़ी गाड़ी चला रहे हैं हाईवे पे तो वहां पे खड़ा मत कर दीजिए, आगे चलिए, आगे चलिए, जो लक्ष्य है वहां तक चलिए, धीरे चला लीजिए, तेज चला लीजिए। हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो कभी कभी पिट स्टॉप लेते हैं क्या, वो स्टॉप लेते हैं ना, जहाँ पे हम वॉशरूम जाते हैं या कुछ खाते हैं, कुछ करते हैं, हाथ पैर सीधा करते हैं, है ना। गाड़ी चलाते रहते हैं तो वहां पे जाकर के रुकते हैं, पर यहां पे ये नहीं होता, यहां पे ये नहीं होता। हम कहते हैं अगर गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर से चलना है, हम कहते हैं 1 किलोमीटर पर आवर से चल सकते हैं, तब भी चलिए, आगे चलिए, पीछे नहीं, रुकिए नहीं। इस पथ पे रुकना नहीं है। पता नहीं आप लोगों को, तो बहुत लोगों को पता नहीं होगा ये बात, परंतु ऐसा ऐसा रोड होता है विश्व में, ऐसा ऐसा रोड है जहां पे एक हाईवे है, ठीक है, उस हाईवे पे रुकना अपराध है, पता है। हाईवे पर अगर रुक गए तो वही अपराध है, आप स्टॉप नहीं कर सकते वहां पे, और कम स्पीड पे नहीं चल सकते, ये भी अपराध है। ऐसे ऐसे रोड हैं जहां पे एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों ने ऐसा सुना नहीं होगा, 200 किलोमीटर पर आवर की गति से गाड़ी चलाना है, वहां तक भी चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 80 किलोमीटर पर आवर की गति से नीचे नहीं चलना चाहिए। ऐसे ऐसे रोड हैं, इस विश्व में है, इंडिया में पता नहीं, शायद नहीं है ना, जानते, ऐसे ऐसे रोड हैं, हैं जहां पे रुकिएगा ना तो पनिशमेंट मिलेगा। हाँ मैं जानता हूं, उस रोड पे मैं गया हूं। ओके, तो हाँ, मिनिमम स्पीड लिमिट होती है, हाँ। अब वहां पे गाड़ी रोक दिया ना तो वो अपराध होता है, ठीक है। हाँ, यूके में भी है, ठीक है, मिनिमम 120, ठीक है, हाँ।
तो अब आप समझिए बात को। हमारी जो जर्नी है भगवान के तरफ चलने की, इसमें धीरे धीरे चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा तेज चल लीजिए, रुकिए नहीं, पीछे मत मुड़िए। अगर रुके और पीछे मुड़ गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ क्या होगा? गड़बड़ मात्र इतना ही होगा कि हो सकता है पीछे जाते 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 आपकी गाड़ी बहुत 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 जन्मों तक पीछे जाए, उसके बाद फिर आगे जाने का मौका मिले। कुछ 84 लाख योनियों तक आप गाड़ी पीछे चलाते रहे, या फिर 84 लाख योनियों तक गाड़ी वहीं पे रुकी रहे और फिर आगे बढ़ने का मौका मिले। तो जब रास्ता मिल गया है ना, इस रास्ते चल रहे हैं ना, तब धीरे धीरे चलते रहिए। अच्छे से चला रहे, तेजी से चला लीजिए, कभी धीरे कभी तेज। और इसमें जैसे भौतिक जगत में क्या होता है ना, हाथ पैर अकड़ता है, इसमें अकड़ेगा नहीं, इसमें डेली आनंद आएगा। कृष्णा की बातें सुनते हैं तो डेली आनंद आता है, कृष्णा की बातें सुनते हैं तो डेली गंदगियां निकलती है। इस रास्ते पे हमेशा अच्छा होते चलता है? कभी कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल होता है। तो हमेशा ही इंप्रूव कर रहे हैं। आज तो हाईवे चल रहा है, आज तो हाईवे चल रहा है। ओके, चलिए गाड़ी चलाते हैं आगे गाड़ी चलाते हैं। देखिए, कृष्णा के बहुत सारे नाम हैं। वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए उनको वासुदेव बोला जाता है। और कृष्णा के जो नाम है ना यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, वो बहुत प्रिय हैं कृष्णा को। और ऐसे राधा रानी महारानी से मिलते हुए जो हम लोग प्रेयर से, क्या कीर्तन से पहले करते हैं, प्रेयर के बाद करते हैं, वो भी बहुत कृष्णा को प्रिय होते हैं। ऐसे नाम कृष्णा को बहुत प्रिय होते हैं। देवकी नंदन, यशोदा नंदन, नंद नंदन, वासुदेव, है ना। तो इन नामों से कृष्णा बड़े प्रसन्न होते हैं, है ना। हम लोग अभी प्रेयर के बाद कर ही रहे थे, राधा माधव, राधा वल्लभ, राधा रमन, है ना। तो इस प्रकार के नाम जहां पे शुद्ध भक्तों से भगवान का संबंध होता है, यहाँ पे भी जब देवकी माँ को जाने, यशोदा मैया को जाने, नंद महाराज को जाने, या वसुदेव जी को जाने, तो देखिए इनका दो संबंध है। एक तो ये माता पिता हैं, निश्चित रूप से हैं, परंतु इनका एक और संबंध है, ये शुद्ध भक्त है। क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, उनको माता पिता होने का अवसर प्रदान किया गया है। इनको माता पिता होने का अवसर क्यों प्रदान किया गया? क्योंकि वो शुद्ध भक्त है। अगर वो शुद्ध भक्त ना हो तो उनको माता पिता बनने का अवसर नहीं दिया जाएगा। इज दैट ओके? समझ में आ रहा है? हाँ, माता पिता बनने का अवसर उसी लिए प्रदान किया गया क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, है ना। तो हमारे दृष्टिकोण से सभी सारा संबंध क्या है? अब मैं जब बोल रहा हूं कि भगवान का अपने शुद्ध भक्तों से संबंध जब उस नाम से बुलाते हैं, जैसे पार्थ सारथी, है ना, तो कृष्णा बड़े प्रसन्न होता है। इन नामों से कृष्णा बड़े प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है, अब इसमें बहुत डिटेल में जाने तो उसमें कोई अर्थ नहीं है। लॉजिक समझ लीजिए क्या है। कृष्णा है परम भगवान, कृष्णा के विभिन्न विष्णु अवतार हैं, या अगर मैं बोलूं विष्णु विस्तार हैं। कृष्णा है परम, उनके हैं बहुत सारे विष्णु विस्तार, और इन विष्णु विस्तारों से बाकी सबका विस्तार होता है। ब्रह्मा, शिव आदि देवी देवता भी इन विष्णु विस्तार से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी का, शिव जी का, सभी का भौतिक अस्तित्व होता है, पारलौकिक नहीं होते हैं।
वो इस जगत के कष्टों से तो निवारण दे सकते हैं, परंतु इस जगत के, इस शरीर के कष्टों से निवारण नहीं दे सकते हैं? अब कोई पूछ सकता है कि इन लोगों को देवी देवता को बनाने के आवश्यकता ही क्या हुई? देखिए, बड़ा सरल सा कारण है, बहुत ही सरलता से बता रहा हूं। बहुत ही डिफिकल्ट बातें हैं, बहुत सरलता से रखने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, अगर आपको कृष्णा का प्रेम नहीं चाहिए ना, तो कृष्णा सारी व्यवस्था बनाएंगे कि आप मेरा प्रेम मत लो, जो लेना है ले लो। जब प्रेम चाहिए तो मेरे पास आना। तो कृष्णा ने यही व्यवस्था बना दी है। देवी देवता के पास जाओ, ये ले लो, उनके पास जाओ, वो ले लो, उनके पास जाओ, वो ले लो, उनके पास जाओ, वो ले लो, है सब कुछ बना दिया। परंतु जब जब हमको भगवान का प्रेम चाहिए होगा, तभी भगवान के पास जाएंगे। तो आपको जिनके पास जाना है चले जाइए, परंतु अगर प्रेम चाहना है, प्रेम पाना है, तो कृष्णा की बातें माननी पड़ेगी। अगर इन भौतिक कष्टों से निवारण चाहिए, इस जगत में बहुत सारा कष्ट झेले है ना, फिर से झेलना हो तो सबके पास जा सकते हैं, जिसके पास जाना चाहिए। परंतु इन कष्टों से निवारण चाहिए तो फिर कृष्णा के पास जाइए। कभी भी आप अपनी व्यवस्था बना करके या आप देवी देवता की व्यवस्था से अपने कष्टों से निवारण नहीं पा सकते। आपको कृष्णा की व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करना ही होगा। सब कोई कृष्णा की व्यवस्था के अंतर्गत ही है, चाहे वो स्वीकारे या नहीं स्वीकारे। जैसे इस जगत में कोई बोल दे, जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, कोई बोल दे कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को नहीं मानते, हम नहीं मानते। अरे आप पे जब कोई कार्रवाई होगी तो आपको मानना ही पड़ेगा। नहीं मानोगे तो आपको फोर्स कर दिया जाएगा, बाध्य कर दिया जाएगा। क्या नहीं मानते? क्या नहीं मानते? ये नियम है, आपको पालन करना ही है। आपसे पूछा नहीं गया पालन करोगे कि नहीं करोगे। जैसे आप जीवित है ना, एक नियम है, सांस लेना है। अब नाक से नहीं लोगे तो मुंह से लोगे, लेना ही पड़ेगा, नहीं तो जीवित नहीं रह सकते। नियम है। तो नियम है कि आपको शुद्ध होना है तो कृष्णा की बातों को पालन करना ही होगा। कोई विकल्प नहीं है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ना ना ना, शुद्ध होना है। नहीं होना, नहीं होना तो फिर जो करना कीजिए। शुद्ध होना है तो फिर कृष्णा की बातों को पालन करना। विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। ये मत सोच लिए कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं करते हैं, इतना कर लेंगे, उतना नहीं करेंगे, ये मेरे मन का कर लेते हैं, वो उसके मन का कर लेते हैं। ये समझे, जो कृष्णा ने बोला वो तो पालन करना ही है। नहीं कीजिएगा, ओके, सफर कीजिए। फिर बाकी लोगों को बड़ा अच्छा लगता है अगर कोई उनको भ्रम में रख दे। मैं किसी को ये बात बता रहा था कि लोग क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं ना कि ये बता दो, कृष्णा का प्रेम के बारे में बता दो। देखिए समझिए, मुझे 2-4 मिनट दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे विश्व को एक्सपोज कर रहे हैं, पूरे विश्व में कैसे कैसे प्रचारक हैं और कैसे कैसे लोग सुनना चाहता है। निश्चित रूप से आप भी ऐसा ही सुनना चाहते रहे होंगे। जब तक आप हिपोक्रेसी को, झूठ को, पाखंड को एक्सपोज होते हुए प्रसन्न नहीं होते हैं, आप भी ऐसे ही सुनना चाहते होंगे। ओके, होता कैसा है? होता ऐसा है कि लोग चाहते हैं कि आप भगवान के प्रेम के बारे में बताइए। आप भगवत प्रचारक है ना, आप भगवान के प्रेम के बारे में बताइए। परंतु हिपोक्रेसी, झूठ, पाखंड, गंदगी, ना ना, उसके बारे में बात मत कीजिए। गंदगियों के बारे में बात मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही गंदगी बोलिएगा मेरी गंदगी निकलेगी, और मेरी गंदगी निकली तो हमको अच्छा थोड़ी ना लगेगा। तो ये बोल लीजिए कि पूरी दुनिया गलत है, परंतु ये मत बोलिए आप गलत है। ये मत बोलिएगा, ठीक है? हमको भगवान का प्रेम दे दीजिए। अब देखिए कितना अच्छा व्यवस्था है, कितना अच्छा व्यवस्था है ये। एक तरफ तो भगवान का प्रेम मिल गया, एक तरफ तो भगवान का प्रेम मिल गया है, भगवान के बारे में कुछ महिमा कर रहे हैं, भगवान की कोई भी महिमा की है, भगवान का प्रेम मिल गया। दूसरे तरफ
हमारे अनर्थ निकले नहीं, हमको कष्ट नहीं हुआ, हमारी गंदगी निकली ही नहीं है, हमको कष्ट हुआ ही नहीं है, हम जैसे गंदे थे वैसे ही गंदे रहने दिया गया। वाह, हैं, हम जिस कलेश में थे, गंदगी में थे, हम वो छोड़ना थोड़ी ना चाह रहे थे, तो हमको गंदगी भी नहीं निकल, मतलब बेनिफिट भी हो गया है, परंतु कष्ट भी ना हुआ। वाह, यही वाली व्यवस्था लोग चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं, इस प्रकार के प्रचारक भी हो गए कि नियमों का पालन मत करो और भगवान का प्रेम चखो, भगवान का नाम जपो और करते जाओ अपराध। भगवान के बारे में सुनो, पालन करने का क्या जरूरत है, आओ बैठो सुनो, बोलो पूरा जगत गंदा है, पर यह क्या बोलने की आवश्यकता है कि हम गंदे हैं। दुनिया को अनर्थ बताओ, अपने अनर्थ न मिटाओ, है ना। कितनी अच्छी व्यवस्था है ना, है? कितनी अच्छी व्यवस्था है ना। तो बाकी लोग प्रचारक बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो जिनको पूरी दुनिया के अनर्थ को जानना है परंतु अपने अनर्थों को नहीं जानना, अपनी गंदगियों को नहीं जानना, अपने हिपोक्रेसी को एक्सपोज नहीं करना है कि हम कितने बड़े पाखंडी हैं, झूठे हैं, गलत कार्यों में लगे हुए हैं, वो एक्सपोज नहीं होना, तो कितना अच्छा रास्ता उन लोगों के लिए। बड़ा मुश्किल है इस रास्ते चलना, जहां पे अपनी गलतियों को स्वीकारना पड़ता है, अपनी गंदगियों को मानना पड़ता है, शुद्धता के मार्ग पर चलने देते हैं। वो बोलते हैं, जैसे अभी हाईवे वाला बात कर रहे थे ना, तो बोलते हैं अपनी गाड़ी ले जाओ, अब चाहे तुमको रास्ता अच्छा लगने लगे तो रास्ता भी तो वही है ना जो रास्ता कृष्णा तक ले जाता है, रास्ता को भी कृष्ण ही जान दो, लक्ष्य तक जाने की क्या आवश्यकता है, रास्ता भी कृष्णा ही है। अरे कृष्णा का नाम लिए ना, कृष्णा का नाम और कृष्णा भिन्न नहीं है, हैं? तो कृष्णा का नाम लिए ना, बस यही भक्ति है। नाम जब कर लिया ना, बस हो गया भक्ति। गंदगी निकालने का क्या आवश्यकता है? गंदगी निकल जाएगी, निकालना होगा, भगवान चाहेंगे तो निकल जाएगा, है? और तो भगवान चाहते हैं, हमको थोड़ी ना कुछ करना है। देखिए सभी के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, भगवान आपको गाइड करने लग जाएंगे, हैं? आप कुछ मत करो, आप भगवान के बारे में सुनो और नाचो और गाओ और खुश रहो, हैं? हाँ, यही है। सेम मुझे भी बोला जाता अक्सर, क्योंकि वो वैसे लोगों को सुनते हैं, वैसे लोगों को सुनते हैं। ठीक है, भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा, है ना। बताइए, गलत हम करें, ठीक भगवान कर दे, पाप हम करें, पुण्य भगवान कर दे। हम शुद्ध मार्ग पे ना चले, सही मार्ग पता चल जाए, हम ना चले, भगवान सब कुछ ठीक कर दे, भगवान अपनी बातें बताए, पालन भी भगवान ही करा दे। वाह, सही है, ये तो सही है। मतलब ये कुछ वैसा होना चाहिए, ये वैसे ही स्कूल, ऐसा स्कूल भी खोलना चाहिए। अब देखिए, इनसे, ये सबसे इंस्पायर होकर के हम सभी को स्कूल खोलना चाहिए, कि स्कूल में जिसमें बच्चे आएंगे, ठीक है, टीचर पढ़ाएंगे। आप टीचर पढ़ाए हैं, बच्चे अगर नहीं समझे तो किसकी गलती? टीचर की गलती। तो एग्जाम भी किसको देना है? टीचर को ही देना है। नंबर भी किसको देना है? टीचर को ही देना है। पास भी कौन करेगा? टीचर ही करेगा। और टॉप भी कौन करेगा? टीचर ही करेगा, है ना। सारे बच्चे टॉप किए जाएंगे, है ना। हाँ, अब ऐसा स्कूल बनाएंगे जिसमें सभी बच्चों को जोड़ा जाएगा और सभी बच्चों को टॉप किया जाएगा, है ना। हाँ, ये हाँ, बच्चे आराम करेंगे, बच्चे आराम करेंगे। बच्चे आ गए, ये कम है क्या? है? हाँ हाँ, ऐसी व्यवस्था में खुश होंगे। ये सच में ऐसा ही होता है कहीं कहीं पे। ओ ओ, डांट भी टीचर खुद को ही लेंगे। ये सही है, ये सही है। ये है हिपोक्रेसी आज के जगत का, है ना। इस तरीके से लोग भक्ति करना चाह रहे हैं, इस तरीके से लोग भगवान को जानना चाह रहे हैं। महान है जी, महान है, महान है उनका प्रेम, महान है उनका धन। मतलब ऐसा कर पाना, मतलब इतना इतना नशे में रह पाना, ये भी अजीब ही, मतलब बहुत बड़ी कला है ना।
मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए, सत्य को स्वीकारिए, धीरे धीरे ही शुद्धता के मार्ग पे चलिए, पर चलिए। ये सब करके कुछ नहीं मिलेगा, पाखंडी जीवन जी करके कुछ नहीं मिलेगा। पाखंडी मत बनिए, अपने आप को झूठ मत बोलिए, सच बोलिए, सच बोलिए, फेस योर सेल्फ, अपने आप को चेहरा दिखाइए, आप क्या हैं वो देखिए, भ्रम में मत जिए, कल्पना मत कर लीजिए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कल्पना कर लेते हैं 20 साल बाद ये हो जाएगा, 30 साल बाद ये हो जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा, वो वैसे हो जाएगा। क्या कर रहे हैं? भगवान की व्यवस्था को स्वीकार रहे हैं कि अपनी व्यवस्था बना करके भगवान को नचा रहे हैं? भगवान थोड़ा सा रुकना, वेट करना, हम 20 साल ये करके आते हैं। क्या चल क्या रहा है? प्लीज सबको सुधर जाए, सबको सुधारने का कोशिश कीजिए। आई नो इस जगत में बहुत सारे हिपोक्रेट्स बन गए हैं, पाखंडी बन गए हैं, और पाखंडियों का जगत बन गया है, परंतु ऐसा जीवन जी करके कोई लाभ नहीं है, कोई भक्ति नहीं होगी, कोई शुद्धता नहीं होगी। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएं होंगी तो बोलेंगे। खुशी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस डिवाइन ग्रेस इस क्रांति स्वामी श्रील प्रभुपाद की प्रधान सरस्वती ठाकुर जयश्री सौरभ और भक्ति ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नाम आचार्य श्रीधर दास ठाकुर जय श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जी रूप दास वारनाथ की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री और करुणामयी यमुनामयी वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवद गीता श्रीमद् भागवतम ठाकुर चैतन्य की सभी भक्तों की राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं बिल्कुल पूछिए। देखिए हम चाहते यही है कि सब कोई हिपोक्रेसी रहित जीवन जिए, है ना। तो पाखंड से मुक्त होना इतना आसान तो होता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत कष्टपूर्वक होता है। तो परंतु अगर आप लोग दृढ़ता से चलेंगे तो निश्चित रूप से पाखंड से मुक्त होंगे। सबसे पहला यही होता है, स्वीकारें हाँ ये पाखंड है। दूसरा, हम इस पाखंड से बचें। ठीक है, चलिए जिन को कोई भी जिज्ञासा है हैंड रेस करें, म्यूट करें, बिल्कुल पूछें। ओके, जब करते हैं तो और भी अच्छा फील होता है। हाँ होगा, जब करने से अच्छा फील होता है, बहुत अच्छी बात है। ये मैंने मैसेज मिस कर दिया था, बाकी तो मैंने ऑलमोस्ट सब पढ़ ही लिया था। वैसे ये स्कूल अच्छा था ना। ओके ओके, हरे कृष्णा गुरु जी। मेरी एक अनुभूति शेयर करना चाह रही हूँ। हम चेन्नई में श्री राम नगर में शिफ्ट किए मई मंथ में। अगस्त से आपके क्लास अटेंड कर रही हूँ। अभी 5 दिन पहले आपका और कृष्णा का चिंतन कर रही थी।
4 दिन पहले कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज हुआ लाइफ में, और आज हमारे घर के आगे रोड बनना शुरू हुआ है जो 14 साल से नहीं बना और बनने की संभावना भी नहीं थी। तो आप लोग कष्ट में होंगे। देखिए क्या होता है ना, मालूम है क्या, ये सब होता है, सब कुछ होता है। मैं वही बोल रहा हूँ, कृष्णा का प्लान है, ये सब कुछ होगा। आपके हृदय में कष्ट होगा, कृष्णा उसका निवारण करने आ जाएंगे। कृष्णा व्यवस्था करवा देंगे, सभी को भेज देंगे। अरे ये सब कौन है, भौतिक जगत का लोग कौन है, इस सब की बुद्धि पल भर में बदल देंगे, पल भर में बदल देंगे, सब बदला जाएगा। अब क्या है, लोग, प्रॉब्लम क्या है ना, लोग भगवान को लाइटली ले लेते हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों को लाइटली ले लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शुद्ध भक्त बोल रहा है तो उसका पालन करें या ना करें, है? तो फिर उसमें बदलाव अनुभव नहीं होगा, उससे बदलाव फिर अनुभव नहीं होगा। फिर शुद्ध भक्त कितना भी कुछ कर ले, कुछ बदलाव अनुभव नहीं होगा। मालूम है क्या, हर कोई जो भी कष्टों में रहा होगा, अगर याद किया होगा तो कष्ट कम ही हुए होंगे। ये हर किसी का होना चाहिए। हुआ है, किस किस का हुआ है, बस याद करने पे भी कष्ट कम होगा, या मैसेज करने पे कष्ट कम होगा, है? हुआ है, सच सच हुआ है तो बोलिए, है? हुआ है हर बार, है? ये आध्यात्मिक होता है। और देखिए ये मेरा नहीं है, मैं बार बार ये बात बता देता हूं। आप मेरी महिमा करते रहिए, आप बोलिए, जिन लोगों को मेरी महिमा करनी है करते रहिए, पर ये मेरा नहीं है, कहीं और से आ रहा है, पर वो डायरेक्टली नहीं आता है। जैसे हम कृष्णा 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 करने लग जाएंगे, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। जब आपका गुरु के प्रति प्रेम नहीं है तो कृष्णा तक नहीं पहुंच सकते। बस झूठा व्यवहार कर रहे हैं आप। मालूम है क्यों? क्योंकि अगर सपोज कीजिए कोई बोले कि हमको कृष्णा से प्रेम है, ठीक है, हम गुरु को नहीं जानते, कृष्णा से प्रेम है। कृष्णा के बारे में आपको कौन बता रहा है? अभी यहां पे जो लिखा हुआ था, जो भी शब्द लिखे हुए थे, क्या हमको उसका अर्थ, अंदर का अर्थ, आंतरिक अर्थ समझ में आ रहा था क्या? हर एक बात का अर्थ समझ में आ रहा था? यहाँ पे जो श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ था, जब रीड कर रहे थे तो समझ में आ रहा था? आ रहा था? यस नो? सब कुछ समझ में आ रहा था? कैसे पता चल गया? आंसर माता जी ने पहले ही दे दिया। कैसे पता चल गया? आंखों के सामने लिखा हुआ है, समझ में तो आ नहीं रहा है, शास्त्री ही है। हम तो बोल रहे हैं कृष्णा की वाणी को स्वीकारिए, कृष्णा की वाणी तो आंखों के सामने है, स्वीकार कर लीजिए। कैसे स्वीकारिएगा? कैसे स्वीकारिएगा? अपने आप से, अपने बुद्धि से, अपनी जागृति से आपको समझ में आ जाएगा। अरे ये अहंकार मैंने वर्षों वर्ष रहने वाले लोगों को भी देखा है कि हम समझ लेंगे, अब से हमको गुरु की आवश्यकता नहीं है। और इसी को बोला गया है, गुरु मारा विद्या। गुरु को मार दो, अपने गुरु बन जाओ, चाहे वो पल भर के ही लिए हो। हम पल भर ही सोच रहे हो, सपोज करें कि यूट्यूब का वीडियो आ गया हमारे आंखों के सामने, हम सोचे कि हमको गुरु की आवश्यकता नहीं, हम ये यूट्यूब का वीडियो अपने आप समझ लेंगे। कुछ नहीं समझ पाएंगे, वो आपको एक भ्रम में डालेगा, आपका किसी के प्रति समर्पण तो है नहीं, भ्रम में डालेगा और भ्रमित होकर के आप निकल जाएंगे। तो हर पल हमको गुरु के शरणागत रहना चाहिए। यही एक माध्यम है लक्ष्य तक पहुंचने का। हाँ, गुरु कौन है वो आपको डिसाइड करना है। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, जिनको नहीं समझ में आता ना, कुछ नहीं समझ में आता, नहीं आता। एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद परफेक्ट है। मैं चैलेंज होने के लिए तैयार हूं। आज क्या, अभी से आप जितना समय ले ले, मैं हर एक बात के लिए चैलेंज होने के लिए तैयार हूं कि हर एक बात जो एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बोला, हर एक बात परफेक्ट बोला। तो एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को गुरु जान लीजिए। परंतु फिर गुरु जानिए तो फिर क्या है, गुरु की बात का पालन करना पड़ेगा।
जब मेरे को भी जानना है तो उनकी बातों का ही पालन करवाना हो। ये नहीं गुरु जान लिए, जैसे भौतिकवादी लोग करते हैं ना, भगवत गीता, भगवत गीता, हाँ लाइए, लाल कपड़ा दीजिए, ढक के रख दो, रख दो, रख दो, मंदिर पूजा करेंगे, पूजा 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 पूजा। पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, पालन नहीं करना, वैसे ही गुरु बना लिया है ना, उनकी बातों का पालन नहीं करना, ऐसा हिपोक्रेट बन के लाभ नहीं है ना। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद गुरु है। अब वो अपना शब्द लिखे हो, हमको पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो, कोई चेक करने वाला थोड़ी ना है, इसीलिए सब हिपोक्रेट बन जाता है। गुरु के प्रति समर्पण होने से उनकी वाणी हर पल भौतिकता को दूर करती है। हाँ, गुरु की वाणी ही भौतिकता को दूर करती है। अंधकार से प्रकाश में लाने का काम किसका है? गुरु का ही तो है, बाकी किसी का थोड़ी ना। और ना तो किसी का लक्ष्य है, किसी और का लक्ष्य है क्या कि अंधकार से प्रकाश में जाना है? अरे सच सच बात बताइए, आज बताए ना कि हम लोगों को उस रास्ते कभी रुकना नहीं है, आगे चलना है, आगे चलना है, धीरे धीरे चल सकते हैं, तेज चल सकते हैं, रुकना नहीं है। ये किसी का लक्ष्य होता है क्या? कोई भी ऐसे करता है क्या? अरे भक्ति कर रहे हैं, अभी कर ले रहे हैं, हर दिन करेंगे क्या? हमेशा ही करते रहना है क्या? कोई नहीं करेगा। हर दिन शुद्ध होना है क्या? हर दिन प्रेम जागृत करना है क्या? कोई नहीं करेगा। ये कोई नहीं करेगा। ये लक्ष्य गुरु का है, आपका लक्ष्य नहीं है। अधिक से अधिक कोई भी इस प्रकार की स्थिति चाहता है कि हम एक उन्नत स्थिति में पहुंच गए हैं, हम एक उन्नत भक्त बन गए हैं, बस शुद्धतम मार्ग पे चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, निरंतर चलते रहना है। ये लक्ष्य नहीं होता किसी का, किसी का नहीं होता। तो गुरु ही बताते हैं और गुरु ही वो लक्ष्य तक ले जाते हैं। ठीक है, मंदिर जाने का एक बहुत बड़ा कारण यही है कि ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के समाधि जाने का अवसर मिलता है, और ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के ही विग्रह को देखते हैं, उसी लिए जाते हैं, और कोई कारण नहीं है ना। तो गुरु के विग्रह को देखते हैं, गुरु के प्रेम को देखते हैं। आजकल डिसर्विस ही होती है, मैं यही जानता हूं, परंतु ठीक है, फिर भी गुरु का प्रेम। ठीक है, तो जब तक उस दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे तब तक भक्ति क्या करेंगे, क्या करेंगे? हम बाकी लोग बोले हम भक्ति कर रहे हैं, कर रहे हैं, अब हम क्या बताएं क्या कर रहे हैं आप? गुरु की कृपा के बिना क्या भक्ति होती है, हमको तो नहीं समझ में आता। हमने तो अनुभव ही नहीं किया, हमने नहीं अनुभव किया। ऐसा नहीं है कि जब ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को नहीं जानता था तब भगवान कृष्ण के बारे में पता नहीं था, या प्रभु श्री राम के बारे में पता नहीं था। नाम भी राम ही पड़ा है, जन्म भी रामनवमी के दिन हुआ, अवश्य ही कुछ रहा होगा। परंतु गुरु की महिमा को स्वीकारना यह आवश्यक है, नहीं तो जो स्रोत है उसी को हम गुरु मारा विद्या, हम ही सब कुछ, फिर भक्ति कहां से? तुमसे। लोग क्या आजकल नए नए लोग आ गए इस भौतिक जगत में, जन्म लेते हैं, संघर्ष करते हैं और दूसरे को गाइड करते हैं कि किस तरीके से भगवत प्रेम करें। वाह, जब खुद ही संघर्ष कर रहे हो तो दूसरे को कहां से गाइड करोगे? खुद स्ट्रगल कर रहा हो और दूसरे को स्ट्रगल से निकालोगे। अरे जहां पे हम स्ट्रगल नहीं करेंगे वहां पे तो स्ट्रगल से निकालेंगे ना। हम तो साफ साफ बोल रहे हैं, हम गुरु की आज्ञा पालन करने में अगर गड़बड़ है तो मेरा है। गुरु की आज्ञा तो परफेक्ट है, गुरु के शब्द तो परफेक्ट हैं। तो उन्हीं शब्दों को तो बता रहे, वाणी पोस्ट में मिल जाता है तो उन्हीं के शब्द तो मिल रहे हैं।
उसको अलग अलग रंग से रख दिए, पेंट कर दिए, तो मेरा हो गया, नाम लिख देता नीचे श्री राम, श्री राम स्वामी, श्री राम। देखिए समझिए, हम श्री राम जान दीजिए। अरे क्या है, लोगों को नाम देखना है देख लीजिए, चेहरा देखना है देख लीजिए, है ना। मेरा कुछ भी नहीं है और हम कुछ भी नहीं है। सब कुछ कृष्णा का दिया हुआ है, सब कुछ राधा रानी महारानी का दिया हुआ है, सब कुछ ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का दिया हुआ है, और इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो चाहते हैं। जिस दिन वो नहीं चाहेंगे हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम उनके दास हैं, उनके दासी बन करके रहना चाहते हैं, है ना। हाँ, ये बात सही है, हम अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं, ये बात सही है, हमको और अच्छे से कार्य करना चाहिए, मैं स्वीकारता हूँ। ये कमी मैं अपनी स्वीकारता हूँ, हमको काम और अच्छे से करना चाहिए, हमको भगवान के प्रेम के बारे में और अच्छे से बताना चाहिए। प्रयास यही होता है, दिन भर भी है ना मैसेजेस करते रहते हैं, किसी को भी मैसेज किया, कुछ भी किया, तो अक्सर मैसेज वही होता है, ऑलमोस्ट एवरी मैसेज, करीब करीब सारे मैसेज वही होते हैं कि हम लोगों को कष्टों से किस प्रकार निकालें। लोग बड़े कष्टों में कैसे निकालें, लोग बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। और किसी को भी भौतिक संघर्षों से निकालता हूं तो मैं बस एक ही चीज चाहता हूं, अब संघर्षों से निकले, अब भक्ति कर लीजिए, अब कष्टों से निकले, अब भक्ति कर लीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप उसके बाद सेवा करना चाहते हैं, उसके बाद कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना हित कीजिए, आप भक्ति कीजिए, आप कृष्ण की बातों का पालन कीजिए, आप गुरु की बातों का पालन कीजिए। इसमें मेरा परम हित है, इसमें मेरा परम लाभ है। हरे कृष्णा गुरु जी, हम सच्चे हृदय से कुछ करना चाहते हैं और गुरु और भगवान व्यवस्था बना देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम गुरु की बातों को स्वीकारते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर पीछे पर चीजें कभी कभी वर्कआउट नहीं होती। ठीक है, हाँ, गुरु की बात को स्वीकार तो रहे हैं। प्रश्न समझिए, गुरु ने कुछ बोला, हम स्वीकार रहे हैं, हाँ ये बात सही है, पर पालन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ठीक। तो एग्जैक्टली हम कौन से स्तर पे गलत हैं? सच्चा हृदय रखने में, स्वीकार करने में, या पालन करने में? सच्चा हृदय रखने में बिल्कुल नहीं, स्वीकार करने में वहां पे भी नहीं, पालन करने में। अब पालन करने में भी है ना, यहां पे समझने की बात है, हर बार हम पालन करने का प्रयास कर सकते हैं, आपके पालन करने से पालन होगा नहीं। इट्स लाइक हम अगर कोई कार्य करना चाहते तो वो हो ही जाए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप कोशिश करेंगे, कृष्णा की अनुमति होगी तब वो होगा। गुरु बोल दिए कि हमको ये करना है, जैसे अभी एक एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। ओके, किन्हीं ने आर्थराइटिस वाले पेन वाले लोगों को देखा है? किसी को आर्थराइटिस का पेन हो, ऐसा व्यक्ति को किसी को जानते हैं? चलिए मैं एक आइडिया दे देता हूँ कैसे होते हैं। तो आर्थराइटिस वाले पेन वाले होते हैं ना, तो बहुत बार वो सुबह उठते हैं तो हड्डियों में इतना दर्द होता है, मेरी मदर को, ठीक है, हड्डियों में इतना दर्द होता है कि उठ जाते हैं पर हाथ पैर हिलता नहीं है। आधा एक घंटे तक हाथ पैर हिलाने का कोशिश करते हैं, फिर जाकर के वो थोड़ा मूव करते हैं, ऐसे ही है ना, आधा घंटा तक करते रहते हैं, फिर मूव करते हैं किसी तरीके से, और फिर जाकर के उठते हैं। मतलब आधा घंटा वो अपने शरीर से संघर्ष कर रहे हैं, आधा घंटा एक घंटा तक है, हिल नहीं पाते। अब क्या है, गुरु ने आज्ञा दी है कि सुबह जल्दी उठा करो। मान लीजिए मैंने नहीं दी है, पर एक बार मान लीजिए गुरु ने आज्ञा दी है सुबह जल्दी उठा करो। अब वो पूरा प्रयास करके जल्दी उठने का, सुबह 4 बजे उठ जाने का प्रयास कर रहा है। अब क्या 4 बजे उठने के लिए 3 बजे का भी अलार्म लगा ले रहा है, 3 बजे उठ गए, वो जो भी हैं जिनको आर्थराइटिस है उठ गए। अब क्या पूरा हिलने का कोशिश कर रहे हैं, कभी इधर हिला कभी उधर हिला, दर्द हो रहा है, हिल रहा है।
कोशिश किए जा रहे हैं, स्ट्रगल करते जा रहे हैं, कोशिश किए जा रहे हैं, स्ट्रगल करते जा रहे हैं, कोशिश किए जा रहे हैं, स्ट्रगल करते जा रहे हैं। 4:30 हो गया, अभी भी नहीं उठा जा रहा है, उठा ही नहीं जा रहा। गुरु ने बोला उठना। 5 बजे जाकर के उठते हैं। अब वो अपने आप को दोषी समझ रहे हैं। दोषी हैं, बिल्कुल हैं, परंतु क्या है ना, हर बार आप जो चाहेंगे, हर बार आप जो चाहेंगे वो व्यवस्था बन जाएगी, ऐसा नहीं है। आप प्रयास कीजिए, आपको प्रयास के पूरे नंबर मिल जाएंगे, परंतु ये मत सोचिए कि ऐसा ही होगा, ये मत सोचिए। हाँ, व्यवस्था आपके अनुसार बनेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो गुरु की बातों का पालन कीजिए, पालन करने का प्रयास कीजिए, है ना, परंतु हो ही जाएगा ये मत कीजिए। फिर तो गुरु बोले भगवत धाम जाओ, शिष्य ने बस प्रयास किया, सीधा भगवत धाम। नहीं, आप प्रयास करेंगे, एक बार प्रयास करेंगे, 2 बार प्रयास करेंगे, 3 बार प्रयास करेंगे, सफलता असफलता संघर्ष करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, फिर व्यवस्था बनेगी, फिर आप भगवत धाम जाएंगे। तो आप प्रयास करते रहिए, शुद्ध प्रयास करते रहिए, भगवत धाम चले जाएंगे, है ना। और जब प्रयास कर रहे हैं तो और व्यवस्थाएं आपके अनुरूप बनेंगी, ठीक है। परंतु ये मत सोच लीजिए कि एक ही बार में सब कुछ हो जाए। आज के आज भगवत धाम चले जाते हैं हम, हैं? गुरु ने बोला है भगवत धाम जाने, आज के आज हम भक्ति करेंगे, आज ही भगवत धाम जाएंगे, हैं? आज ही नाम जप करेंगे शुद्ध हृदय से, है ना, आज ही हम शुद्धता लेकर के आते हैं। नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, समझे। तो हम लोग बस प्रयास कर सकते हैं। गुरु की आज्ञा पालन करने का प्रयास में भी कृष्णा की स्वीकृति चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हमारे तरफ से प्रयास होगा, हमारे तरफ से प्रयास होगा, हम एफर्ट करेंगे। जैसे सपोज करें, मैंने बोला कि आप डॉक्टर को दिखा लो, ठीक है, हमारी तरफ से प्रयास होगा, हम डॉक्टर के गए, डॉक्टर को दिखाए, अब डॉक्टर मिला ही नहीं तो, डॉक्टर क्लिनिक बंद करके भागा हुआ, तो हम प्रयास कर सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रयास सफल हो जाएगा। हम प्रयास करें, सफलता असफलता वो कृष्णा के हाथ में। अब प्रयास क्रियान्वित भी होगा कि नहीं होगा, आधा अधूरा वहीं पे छूट जाएगा, वो कृष्णा के हाथों में। आप मत जानिए, मत कीजिए उसके बारे में कुछ, ठीक है ना। गुरु की स्वीकृति, कृष्णा की स्वीकृति एक ही है या नहीं? नहीं, गुरु हमको परफेक्ट मार्ग बताते हैं, उसके बाद क्या होता है, हम चलते रहते हैं ना, तो कभी कभी हमको संघर्ष करना होता है, हमको संघर्ष करना होता है, एंड इट्स ओके। स्ट्रगल कीजिए और उस रास्ते चलने का प्रयास कीजिए। गुरु ने मार्ग बताया है, उस मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए, ठीक है। संघर्ष हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बुरा नहीं हो रहा है। हम लोग इस भौतिक जगत में क्या सोचते हैं ना, संघर्ष बुरा होता है, स्ट्रगल बुरा होता है। कृष्णा के लिए स्ट्रगल करना इससे अच्छा कार्य नहीं है। गोपियां शुद्धतम स्तर पे यही काम करती है, गोपियां शुद्धतम स्तर पे यही काम करती हैं, कृष्णा के लिए, कृष्णा की सेवा के लिए संघर्ष करती हैं। तो ये संघर्ष वो संघर्ष नहीं है जो भौतिक जगत का है ना, वो संघर्ष नहीं है। तो आध्यात्मिक रूप से संघर्ष करना कोई बुरी बात नहीं है। गुरु की आज्ञा पालन न करके हम अपने को अपूर्ण जान रहे हैं, इसमें हम स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। कीजिए कीजिए कीजिए, ये अच्छा है, ठीक है। गुरु ने जो आज्ञा दी है उसका पालन करने का प्रयास कीजिए। अब उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, असफल हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, होने दो। हमारे हाथों में प्रयास है, सफलता असफलता हमारे हाथों में नहीं है, हमको वो सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमारी तरफ से प्रयास पूर्ण होने चाहिए, ठीक है, हम पूर्ण प्रयास करेंगे, है ना। हर बार ये व्यवस्था बन जाएगी कि हम पूर्ण प्रयास कर पाएंगे, ये भी नहीं होगा। तो व्यवस्था नहीं बन रही है, हमको बस गुरु की आज्ञा पालन करने का मैक्सिमम प्रयास करना है,
है। जैसे अभी वही 4:30 बजे सुबह उठने का एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल बार बार इसलिए देते हैं क्योंकि परिवार संबंधी है ना। आप तो उठ जाइएगा, परिवार आपको नहीं उठने देगा, तो क्या कर लीजिएगा। फिर से वही एग्जाम्पल, गुरु ने बोला है जल्दी उठना। अब क्या है, हम फिर ये भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि भक्ति के विरुद्ध जो कार्य हो जाए वो काम मत करना। अब हम जल्दी उठने लग जाएंगे तो घर परिवार वाले हल्ला करने लग जाएंगे, सुबह नहीं उठेंगे। गुरु ने क्या, सुबह नहीं उठेंगे, फिर सुबह नहीं उठेंगे क्योंकि सब कोई हल्ला करने लग जाएगा, भक्ति के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कैसा है, गुरु ने आज्ञा दी है, बिल्कुल दी है। दूसरी आज्ञा दी है, बिल्कुल दी है। कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हम पालन नहीं कर पा रहे, बिल्कुल नहीं कर पा रहे। तो ऐसा होगा, ऐसा बहुत बार होगा। आप एफर्ट करते रहो, कोशिश करते रहो। अभी नहीं व्यवस्था बन रही है ना, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद व्यवस्था बनेगी। परंतु अगर आपके हृदय से ये भाव चला गया कि गुरु की आज्ञा का पालन करना है, तब फिर ये व्यवस्था नहीं बनेगी। ओके, तो ये आज के लिए नहीं था, ये इंस्ट्रक्शन जो दिया था ये आज के लिए नहीं था। बहुत बार ऐसे इंस्ट्रक्शन होता है जो फ्यूचरिस्टिक होता है, 5 साल बाद के लिए एक इंस्ट्रक्शन है। वो 5 साल बाद आकर के फिर से इंस्ट्रक्शन देंगे क्या? इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए, क्या फिर से बार बार आके इंस्ट्रक्शन देंगे? हैं, बोलेंगे डे 1 पे ये करना, डे 2 पे ये करना, डे 3 पे ये करना, डे 4 पे ये करना, 5 साल बाद ये करना, 10 साल बाद ये करना, ये करेंगे क्या? इंस्ट्रक्शन दे दिए, पालन नहीं कर पा रहे, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके आगे के लिए इंस्ट्रक्शन है। आप प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो, है ना। जरूरी नहीं हम सारा आज्ञा का पालन कर ही लें, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पालन नहीं कर पाते, ठीक है। परंतु प्रयास कभी रुकना नहीं चाहिए। बताया ना, स्पीड धीरे हो सकती है, तेज हो सकती है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे और धीरे और धीरे, पर रुकना नहीं। चलो चलो चलो, तेज चल लेना, फिर धीरे कर लेना, फिर और तेज चल लेना, ठीक है। यस, बहुत अच्छी जिज्ञासाएं थी। आई होप सभी का दृष्टिकोण और शुद्ध हुआ। चलिए आज यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं। किन्हीं और की जिज्ञासा आई में लिख सकते हैं चैट में, या फिर हैंड रेस कर सकते हैं, मैं रुक जाऊंगा, नहीं तो अब यहीं पे विराम दे करके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण।